एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे जिना सास ग्रास न विसरै हर नामा मन मंत तन से नानका पूरन सोई संत परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जोगो जोगा टल गरीबन वाट सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके हाजरियां भर रहे हो। सत संगत जी 1765 संमत कतक सुदी दूज नूं 1708 ईस्वी विच कलगीधर दशमेश पिता धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने तख्त श्री हजूर साहिब विखे अज दे दिन धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं पावन पवित्र गुरता गद्दी दे सिंघासन उत्ते सुभाईमान करके गुरता गद्दी दी दात बख्शिश कीती और मेरे हजूर ने वचन कहे आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का गुरता गद्दी गुरपुरब संगतां बड़ी शरधा भावना नाल मना रहीआं हन। सतगुरु जी दे गुरता गद्दी गुरपुरब दी आप संगतां नूं लख लख वधाई होवे। साध संगत जी महापुरख नाम दे रसीए सेवा और सिमरन दे पुंज तत बेते संत बाबा जैमल सिंह जी भूरी वाले जिन्हां दी याद विच आप संगतां बड़ी शरधा नाल जुड़ के हाजरियां भर रहे हो। महापुरख बचन सुनाया करदे है कि जदों संत बाबा जैमल सिंह जी अपने नगर विच शमशान भूमिका विच बैठ के परमेश्वर की बंदगी और तप करया करते सन तां महापुरखां दे माता जी एक जल का घड़ा लैके एक मुठ छोले भुजिया होया दी नाल लैके महापुरुषां नूं छकण वास्ते दे के जांदे और जदों वापस आउंदे वचन आखदे अपने मुखार बिन तो वत जैमल सिंघा तैंडी फकीरी नेपरे चढ़ सो। ये उस इलाके की बोली सी। माता ने आखना है पुत्र जैमल सिंह जिस फकीरी दे मार्ग ते जिस फकीरी दे दर रस्ते दे उत्ते तू तुरिया ये बड़ा कठिन है। भाई गुरदास जी ने साधु की घालना उत्ते बड़ा सुंदर अपनी बाणी विच जिक्र किया। वो कहते हैं जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट कै तांते हुए दीपक जरायो जियारो जी जैसे रोम रोम कर काटिय अजा को तन ताकि बाजे तात राग रागनी सो प्यारो जी जैसे तो उठाए दर्पण की जय लोष्ट सेती ताही ते कर गह मुख देखत संसारो जी
तैसे दुख भूख सुध साधन कै साध भये, ताही ते करत जगत को निस्तारो जी। भाई साहब कहते साधु एवें नहीं बनया जाता, साधु का जीवन बिरछ वर्गा जीवन हुंदा। दरवेशां नूं लोड़ ही है रुखां दी जीरांद, रुखां वर्गा जीरा, रुखां वर्गी तपस्या, रुखां वर्गी घालना। धुप पैंदी है रुख सहारदा, गड़े पैंदे है रुख सहारदा, ठंड पैंदी है रुख सहारदा, गर्मी पैंदी है रुख सहारदा है। साध संगत जी समदम सरदा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानी है भिन्न भिन्न जिह नाम। एक तां शरीर दी घालना है, शरीर करके जप तप जिन्हां ने कीता, जिन्हां ने महान घालना घालियां, सब जप सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड्याइया। एक अंतरीव घालना है साधु दी कि अपने जीवन विच शरीर दी घालना भी घालदा और मन करके भी बड़ी कठिन घालना घालदा है। दुख सुख नूं सहार के वाहिगुरू दी रजा विच चलना और वाहिगुरू दे हुक्म दे विच शाकर रहना, प्रसन्न रहना, ये सब तो वड्डी तपस्या है। और माता दी ये असीस सी, जदों घालना घालदे सन माता ने असीस देनी। साध संगत जी गुरु अते परमेश्वर तो बाद जे सब तो सन्मानयोग रुतबा इस धरती ते किसे महान आत्मा नूं मिलिया, वो है माता दा रुतबा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी फरमान करते हैं, पूता माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने लाहौर भेजिया, तो उस समय माता भानी जी ने असीस दिती सी कि हे पुत्र, तुहानू कदे परमेश्वर दा नाम ना भुले अते अपने पिता गुरु दी आग्या नू मन के उन्हां दी प्रसन्नता नू प्राप्त करो। ये दो असीसां माता भानी जी ने धन गुरु अर्जन देव साहिब जी नू बख्शिश कीतियां सन। साध संगत जी एक संत दी माता ਜਿਹੜੀ अपने पुत्र नूं घालना घाल घाल के फरीद भगत की तरह संत बना दिंदी है, ध्रुव भगत की तरह संत बना दिंदी। एक चोर दी माता कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, वो चोरी करनी सिखाउंदी है, वो पुत्र नूं गलत रस्ते तोरदी है। एक बड़ा सोहना मनुखा जीवन इस जीव नूं मिलिया हुंदा, पर मां दे कारण पुत्र कौडियां दे भाव अपनी जिंदगी गवा दिंदा। और वो मां धनता दे योग है जिहड़ी अपनी संतान नूं संत बना दिंदी है। पंडित गुलाब सिंह जी ने बड़ा सुंदर जिक्र किया, धन भाई तिन की जननी किरतार्थ ता जग वेदन गाई, कुल पावन जाहे करी सगरी जग धन पए जिह मीत सिखाई। पद कंजन जास पुनीत धरा रज पावन ते जग पाप मिटाई, जो भव मंडल माहे भजे खिन एक अकागर राम सहाई। पंडित गुलाब सिंह जी कहते हैं, वो मां धनता दे जोग है, उस मां दी कीर्ति, उस मां दी वडियाई नूं, उस मां दी महिमा नूं वेद भी गाउंदा, जिस दी कुख तो संत बाबा जैमल सिंह जी वर्गा संत जन्म लैंदा। और कहंदे ओ कुल भी पावन हो गई, पवित्र हो गई। ओ उन्हां दे मित्र भी, सेवक भी, प्यारे भी धनता दे योग बन गए, जिन्हां ने संत बाबा जैमल सिंह जी जैसे साधु की संगत की। और जेड़ी धरती ते कहंदा ऐसा साधु अपने कदम धर दिंदा ना, पद कंजन जास पुनीत धरा, वो धरती भी पुनीत पवित्र हो जाती है। गुरबाणी का भी फरमान है, 8 60 तीर्थ जह साध पग धरै, तह
बैकुंठ जह नाम उचरै। जिथे पूर्ण साधु अपने कदम अपने चरण रख दिंदा, वो धरती साध संगत जी पवित्र तो पवित्र हो जाती है, वो तीर्थ बन जाती है। भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर जिक्र किया, धन धरती हो थान धन, गुर सिख साधु पैर धरंदा, चरण धूड़ प्रधान कर, संत वेद जस गाए सुनंदा, वड भागी पा खाक लहंदा। कहंदे ओ धरती ओ थां धन है जिथे गुरसिख साधु अपने चरण रख दिंदा। और भाई साहब कहंदे ऐसे संत दे गुणां नूं, ऐसे संत दी वडियाई नूं वेद भी गाउंदा। और उन्हां दी चरण धूड़ी सारियां तो प्रधान श्रोमणी हुंदी है संसार दे विच। धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैसे नाले। जिथे बैठे हो ना, इस धरती ते संत बाबा जैमल सिंह जी दे चरणां दी धूड़ है। और उस धूड़ दा प्रताप है कि अज इत्थे उन्हां दी याद विच किन्नियां गुरु कीआं संगतां, किन्ने महापुरख और किन्ने साधु इत्थे आके उन्हां महापुरखां दी कमाई दे नाल सरशार हो रहे हैं। साध संगत जी, भाई साहब कहंदे है चरण धूड़ प्रदान कर, चरण धूड़ प्रदान कर, गुरसिखां दी सेव करन दा, वड भागी पा खाक लहंदा। कहंदे वड्डियां भागां वालियां नूं ऐसे सतपुरुषां दी चरण धूड़ी दी खाक, उन्हां दा किणका वो शोह प्राप्त हुंदी है। इसे करके पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे है, पद कंजन जास पुनीत रज पावन, रज पावन ते जग पाप मटाई। कहंदे उन्हां दी चरण धूड़ इन्नी पवित्र है, जिथे वो चरण रख दिंदे है उस चरणां दी धूड़ दे किणके नाल संसार दे पाप मिट जांदे है। और इस तो अगे कहंदे है जो भव मंडल माहे भजे, खिन एक अकागर राम सहाई। जिन्हां ने एक खिन भी संसार भवदल दे विच, इस संसार मंडल दे विच वाहिगुरू दा नाम जपिया, और नाम जप जप के जिन्हां दा मन वाहिगुरू दे चरनां विच एक खिन मात्र समय लई भी एकाग्र हो गया। कलगीधर जी दे बचन हन, एक चित जेह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक मन एक चित, वाहिगुरू नाम कहण दा एडा वड्डा फल है, जिदा एक छिन लई भी मन एकाग्र हो गया ना, वो साध संगत जी की हुंदा उहदे उत्ते वो जम्मण मरण दे गेड़े विच नहीं आउंदा, काल दी कैद विच नहीं आउंदा, ओनूं मुक्ति दी दात प्राप्त हो जांदी है। ते जिहड़ा संत है बाबा जैमल सिंह जी जैसा, ओहदा एक खिन दा समा भी वाहिगुरू दे नाम दी एकाग्रता तो बिना व्यर्थ नहीं जांदा। ताई संत दी अवस्था दसी है, जिन्हां सास ग्रास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। जिहड़ा सास ग्रास अठे पैर अपने एक अमोलक सवास नूं, साध संगत जी अज धन बाबा जैमल सिंह जी दी माता दे जीवन तो और उन्हां दे महापुरखां दे जीवन तो प्रेरणा लैके जाइए। जीवन विच मां बनना ना जे संसार विच, तां धन बाबा जैमल सिंह जी वर्गी मां बने, और जे संत बनना तां संत बाबा जैमल सिंह जी जैसा साधु बने। दो पक्ष, सेवा और सिमरन। सेवा दी भी कमाई, और किथे सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे दमदमी टकसाल दे छेवें मुखी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुख संत ज्ञानी संत सिंह जी जदों हरमंदर साहब जी की सेवा करते सन बतौर मुख ग्रंथी, तां एक दिन बचन सुनन वाला इसे शहर दे विच 72 साल जिन्हां ने सचखंड श्री हरमंदर साहब कीर्तन की सेवा निभाई, धन बाबा शाम सिंह साहब जी सरोवर दियां प्रकरमां विचों बिठा इकट्ठियां करके अपनी झोली विच लै आए। और श्री अकाल तख्त साहब महापुरख भी बैठे है, बाबा संत सिंह जी भी बैठे है,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਬਿੱਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ। ऐसी महान आत्मा कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जो पावे नाम। ऐसे महापुरखों दी संत बाबा गुरदयाल सिंह जी, संत बाबा नामदान सिंह जी दी मिठी याद विच तुसी जुड़ के बैठे हो। साध संगत जी एक बचन कह के समाप्ति करा। पिछले दिनी महापुरख मेहते दमदमी टकसाल दे हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता दे 50 साला स्थापना दी अर्ध शताब्दी ते चरण पाई सन गए सन। मेरे पास संत महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी की एक पुरातन तस्वीर सी। जदों महापुरख सचखंड प्याना कीते, कीरतपुर साहब जदों उन्हां दा संस्कार होया तां धन बाबा जैमल सिंह जी उत्थे मौजूद सन। मैं बाबा जी नूं तस्वीर दिखाई और मैं कहन लगा, बाबा जी तुहाडे नाल तां महापुरखां दी 5 पीढ़ियां तो सांझ है। संत बाबा जैमल सिंह जी अमृतसर साहब तो कदे बाहर नहीं गए, बहुत घट। पर जदों संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी का काल चलाना होया तां कीरतपुर साहब महापुरख उन्हां दे संस्कार दे समय आप इत्थों चल के पहुंचे। और साध संगत जी संत बाबा गुरदयाल सिंह जी का बचन सुना दिया। जदों 20वीं सदी के महान जरनैल दमदमी टकसाल के 14वें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा 78 दे विसाखी दे नरक धारियां दे उस 13 सिंघां दी शहादत दे उस मोर्चे तो बाद विचर रहे सन। कई थावां दियां कमेटियां महापुरुषां नूं बोलण वास्ते समा नहीं दिंदियां सन। और श्री आनंदपुर साहब भी महापुरख गए। उत्थे तख्त श्री केसगढ़ साहब जदों मौके दे प्रबंधकां ने बोलण वास्ते समा न दिता तो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी, शहीद भाई हरचरण सिंह जी मुक्ता नूं वेख के उन्हां दा मन उदास हो गया। चेहरे वाल उदासी देख के कहण लगे, मुक्तिया एक दिन चढ़दे सूरज तो लैके छिपदे सूरज तक कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह जी की किरपा दे नाल दुनिया धन धन जरनैल सिंह आखेगी। अज दा जिहड़े लोग मैनू टाइम नहीं दिंदे, दुनिया इन्हां नूं लाहणतां पा के इन्हां नूं दुनिया नरादर भरी दृष्टि नाल वेख्या करेगी। वो असीं वेख्या नज़ारा अज दे समय विच। संत थल्ले उतरे ते धन बाबा गुरदयाल सिंह जी अगों लैण आए। उत्थे महापुरखां दा स्थान है। बाबा गुरदयाल सिंह जी नूं पता लगा, बाबा गुरदयाल सिंह जी अगों हो के अपने स्थान ते लैके गए, दीवान लवाया। कहण लगे, महापुरखो स्थान भी तुहाडा, स्टेज भी तुहाडी, पहला जल पानी छको ते इत्थे कथा करो। संगत जी महापुरुषां ने उत्थे कथा कीती, 1.5 घंटा कथा की। गुरमत का प्रचार सारी होले महल्ले की संगत उधर ही आ गई। साधुआं की कमाई और महापुरखों ने कितना सन्मान किया। संत बाबा गुरदयाल सिंह जी ने, महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी का ये यादां तुहाडे नाल ताज़ियां करनियां। महापुरखों की कमाई, महापुरखों की पारखू निगाह उन्हां दी करनी। उन्हां नूं पता सी कि कौन हस्ती है। साधु दिव्य दृष्टि का मालक हुंदा है।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 2008 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ, ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।